मुझे ये नहीं पता कि भक्ति करने से आपको भगवान मिल जाएंगे, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि माँ बाप की सेवा करने से आपको भगवान अवश्य मिलेंगे। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं, पंखों में अगर उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। डाली पर बैठे पक्षी ने यही गीत गुनगुनाया, श्रद्धा में अगर जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं, तो भगवान तुमसे दूर नहीं। कर्नाटक की धरती पर लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या आप राजस्थानी हैं? मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता है, आंखों में चमक छा जाती है, मन मयूर नाचने लगता है, सीना गर्व से फूल जाता है। मैं कहता हूं हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? वो कहते हैं निस्वार्थ भावना से सेवा के कार्य करते हुए, अपनी जान की भी परवाह न करते हुए अहिंसा और गोरक्षा की बात करने वाला कोई राजस्थानी ही हो सकता है। भारत की आत्मा गांवों में, गांवों का दिल खेतों में। खेती अगर भारत का दिल है तो उस दिल की धड़कन है गाय। तिरुपति जाते हैं, भगवान बालाजी के दर्शन होते हैं। धर्मस्थल जाते हैं, मंजुनाथ स्वामी के दर्शन होते हैं। कृष्णगिरी जाते हैं, मां पद्मावती के दर्शन होते हैं। रामदेवरा जाते हैं, बाबा रामदेव जी के दर्शन होते हैं। लेकिन जब हम कामधेनु के दर्शन करते हैं तो हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। वृक्ष से जब पूछा गया कि तुम्हारे से फल और फूलों को तोड़ा जाता है तो क्या तुम्हें कष्ट नहीं होता? वृक्ष ने कहा कष्ट तो बहुत होता था, लेकिन जब मुझे यह मालूम पड़ा कि इन फल और फूलों से औरों को खुशियां मिलती है तो मैं अपने कष्ट भूल गया। जी हाँ, प्रकृति का स्वभाव ही परोपकार है। वृक्ष हमें फल देते हैं, नदियां हमें जल देती है, ठीक उसी तरह गाय हमें दूध देती है। वह दूध जिस पर उसके बछड़े का अधिकार है। और दूध देते वक्त गाय ये भी नहीं सोचती कि वो दूध हिंदू को दे रही है या मुसलमान को, और उस दूध के बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। मेरे साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही कहने आया हूं कि गाय पृथ्वी का पोषण है। हम गाय का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है। गाय हमारे बिना रह सकती है, लेकिन हम गाय के बिना नहीं रह सकते। और जो बात मैं कर्नाटक की धरती पर चीख चीख कर कह रहा हूं वो ये है कि हम अपनी मां के दूध का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन गौ सेवा एवं गौ रक्षा का प्रयास कर गाय के दूध का कर्ज तो चुका सकते हैं ना। भारत की आध्यात्मिक संस्कृति के 4 आधार है, गीता, गायत्री, गंगा, गाय। लेकिन वर्तमान में गंगा और गाय संकट में है। गंगा और गाय नहीं बची तो दोस्तों मेरे देश की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। भारत की संस्कृति खतरे में है, होशियार हो जाओ। मां भारती की आबरू खतरे में है, तैयार हो जाओ। इस वक्त न हम हिंदू, न मुस्लिम, न बुद्ध, न ईसाई, अगर कुछ है तो हम इस देश के सिपाही। इसी को जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई। मंदिरों में जाकर पत्थर के नंदी की पूजा करना, रास्ते में गाय को देखकर गाय को स्पर्श करके स्वयं को धन्य मान लेना, गृह प्रवेश के दिन घर में गाय को लाकर घर को पवित्र मान लेना, आज यहाँ पर आकर अपने आप को धन्य मान लेना, एक गो प्रेमी कहलाने के लिए ये पर्याप्त नहीं है। अभी समय आ गया है कि हम गाय को अपने परिवार के सदस्य की तरह माने। बहुत गौशालाएं ऐसी हैं जहां पर गायों के चारा पानी का भी संकट है। मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि जो भी हो सके आप जरूर गायों के लिए सेवा दें। पुनः आप सभी को नमन करता हूं। भारत माता की वंदे, गो माता की। धन्यवाद। तालियां बजाएं पीछे तक, दोनों हाथ उठाकर एक बार। दस मिनट भाई साहब, राणा जी 5 मिनट का समय देना पड़ेगा। हमारे जो भी प्रकाश भाई वगैरह है इनका स्वागत करना पड़ेगा हम लोगों को। 1-2 मिनट भाई साहब, शशिकांत जी भाई साहब, और हमारे बड़े भाई साहब गजेंद्र जी राव का स्वागत करेंगे। श्रीमान भाई साहब से कराऊंगा, महेंद्र जी मुड़ो। 2 मिनट का समय, बाद में हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बाद में मानसी जी कुमाऊत है, महेंद्र जी बोयल है, सबको सुनना है जल्दी भाई। और इसके बाद वीर बहादुर सिंह जी, जन संगठन सहयोगी बेंगलोर।
जल्दी आगे आ जाइए। हरीश जी देवासी बजरंग दल अध्यक्ष विजयनगर और विजय देवासी भाजपा मंडल अध्यक्ष भोपाल जोधपुर, तैयार रहिएगा। सभी से निवेदन है। बहादुर सिंह जी पधारिए। हरीश जी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन गजेंद्र जी राव का। और इस कोरोना महामारी में हरीश भाई ने 70 से 80 हजार लोगों को अन्नदान किया। जोरदार तालियों से अभिनंदन और जल्दी स्वागत कीजिएगा भाई। और फटाफट हरीश भाई जल्दी आगे जाओ।